हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर भाई के ट्रेडर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई अगर कोई एक बिगिनर है जिसको सीखना है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देख के जो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के तरफ। मैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग को सबसे पहले मैं मना ही करता हूँ कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक एडवांस लेवल है स्टॉक मार्केट में। आप सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए कि भाई स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, स्टॉक कंपनी जो है वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई टाटा मोटर्स है। भाई टाटा मोटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं। ठीक है। जैसे कि टाटा मोटर्स जो है वो कार्स बनाती है। ठीक है। टाटा मोटर्स के अलावा टाटा स्टील है जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो भाई स्टील का कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, स्टील की डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, उस हिसाब से हम जो है वो बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट सपोज आज आपने टाटा स्टील बाय किया है, आज डेट है 27/8/2024। आप इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर चाहते हो तो 5 to 10 ईयर्स। ठीक है। 1 ईयर में आपको भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि भाई आप IRFC देखते हो, बाद में PUC जो होते हैं स्टॉक्स उसके अगर ऊपर आप फोकस करते हो, रेलवे सेक्टर, PUC, पावर सेक्टर्स, तो भाई उसमें आपको जो है वो 1 ईयर के अंदर अच्छा खासा रिटर्न जो है वो देखने को आपको मिलता है। बट अगर आप जो है वो ब्लू चिप स्टॉक में अगर आप चाहते हो भाई उसमें आपको 5 ईयर्स के अंदर जो है अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि वो जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। उनका मिनिमम आई थिंक प्राइस मेरे को याद है तब तक 2000 से शुरू हो जाते हैं वो 2025। जैसे कि रिलायंस है, ये सभी जो है वो ब्लू चिप स्टॉक है। उनका जल्दी जो है वो मूव नहीं आता है। ठीक है। जैसे कि IRFC होता है या PUC स्टॉक्स होते हैं उसमें 5% का मूव, 10% का मूव जो है वो एक दिन में आ जाता है। बट ये जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं और कम। ठीक है। उसमें आपको 5 ईयर्स के अंदर आपको डबल हो जाएंगे आपके पैसे, या तो 2 to 3 ईयर्स के अंदर। भाई फर्स्ट है स्टार्ट विथ इन्वेस्टिंग फर्स्ट। ठीक है। आपको जब अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो भाई आप पहले जो है वो पूरी नॉलेज लीजिए, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में आप एंटर कीजिए। आपको स्टार्ट टेकिंग नॉलेज, सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट टेकिंग नॉलेज। नॉलेज क्या लेना है भाई? नॉलेज अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेना, देन टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन बाकी सभी जो अपने टेक्निकल सभी जो रूल्स होते हैं या तो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आप सीख सकते हो। ठीक है। वो मैंने अपनी चैनल पे ऊपर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। मिस्टर वाई के ट्रेडर आप सर्च करेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमको क्या सीखने का होता है, और लास्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द साइकोलॉजी। देन आपको जो है वो पेपर ट्रेडिंग शुरू कर देनी है। ठीक है। जैसे आपको पता चल रहा है भाई अब फंडामेंटल्स आपने जो एनालिसिस है वो कंप्लीट किया। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आपने ख़त्म किया, देन आप जो है वो पेपर ट्रेडिंग शुरू करो। ठीक है। थर्ड स्टेप जो होता है वो पेपर ट्रेडिंग। आप या तो नोट लिख सकते हो या तो अभी के टाइम में आप प्ले स्टोर पे जाके पेपर ट्रेडिंग ऐप इंडिया लिख देना, आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो है वो बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक। ठीक है। आप मिनिमम कैपिटल उसमें 10,000, 5,000 और मैक्सिमम आप 50 लाख तक जा सकते हो। ठीक है। उसमें आपको बाय और सेल करना है। ठीक है। आपको उसमें स्टॉक को लेकर आपको उसमें एनालिसिस करना है, स्टॉक के चार्ट देखने हैं। आज सपोज हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं तो भाई रिलायंस ने कहाँ पे सपोर्ट बनाया, कहाँ पे रेजिस्टेंस है रिलायंस में, ये सब कुछ आपको सबसे पहले करना है। ठीक है। देन हम आते हैं कि भाई टेक अ एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट प्रॉफिट एंड लॉसेस। देन आप जो है छोटा सा कैपिटल लेके मार्केट में आए, आप पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ठीक है। 1 साल तक मैं प्रिफर करता हूँ कि भाई
एज अ बिगनर आप 6 से 1 साल तक जो है वो आप है सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आपको 1 या 2 साल के बाद शुरू करनी चाहिए, मतलब कि शुरू तो कर देनी चाहिए बट पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। रियल ट्रेडिंग में आपको आना है तो वो 1 ईयर या तो 6 महीने के अंदर आप आ सकते हो। तब तक के लिए आपको जो है पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको मिनिमम 6 मंथ आपको देने चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। देन जो है ओपन डीमेट अकाउंट, जो कि मैंने बता दिया 4 स्टेप में आया है। टेक एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट। आप कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। एंजल वन, धन, ग्रो, ऑफ स्टॉक्स कितने भी हो चुके हैं, ठीक है। देन है 6 मंथ, मैंने जैसे बताया ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 6 मंथ मिनिमम स्पेंड करना है। निफ्टी में आप इंडेक्स में कीजिए या तो स्टॉक में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। उसमें आप ऑप्शन में देखो कि भाई ऑप्शन कैसे मूव करते हैं, कौन से बजे के बाद कितना मूव आता है, 2 बजे के बाद ज़्यादा मूव आता है, 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक कितना मूव आता है, और 12 से 2 के बीच में मार्केट कैसा रहता है, साइडवेज रहता है या मूविंग रहता है, ट्रेंडिंग रहता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको एनालिसिस करके सीखना है, ठीक है। 1 से 6 महीने तक आपको यही सीखना है, ठीक है। देन आपको जो है वो आप रियल अकाउंट ओपन करवा के आप जो है छोटी अमाउंट से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अगर शुरुआत में आपको लॉसेज होते हैं तो वो कम लॉस हो, क्योंकि जो मार्केट में जो है सबसे टफ चीज़ यही है कि भाई आप जो मार्केट में है अपना कैपिटल जो है वो बचा के रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट में वही है कि आपका कैपिटल जो है वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट करते हो देन प्रॉफिट को बचाना कैसे है, उसको बोलते हैं भाई रिस्क मैनेजमेंट। देन आती है साइकोलॉजी, कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। ये सब कुछ जो चीज़ है वो थोड़ी एडवांस हो जाती है। ये आपको पहले जो है आपको बेसिक कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एडवांस लेवल पे आना है, ठीक है। ये हिसाब से अगर आप चाहते हो देन आपका परफेक्ट रोड मैप है स्टॉक मार्केट लिए, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। सो आपको इसमें कोई, ये मेरा मैंने प्लान किया हुआ रोड मैप है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जैसे कि भाई आप जो है वो सबसे पहले सिर्फ नॉलेज ही लीजिए, ठीक है। या तो आपको ऐसा हो रहा है कि भाई मेरे को रियल मार्केट में जाके ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है और आपके पास अगर पैसा है देन आप जो है वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट। 6 महीने के लिए आप कोई भी स्टॉक लेके रख दो, 6 महीने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपको कितना रिजल्ट मिलता है, ये सब कुछ चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी है। इस हिसाब से जो है आप जो है अपना स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। मेरी अगर मैं बात करूँ देन मैंने जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरा निकल गया था, ट्रेडिंग मैंने शुरू की थी। स्टार्टिंग में मैंने भाई प्रॉफिट भी किया था बट बाद में मैंने लॉस भी किया है, ठीक है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रॉफिट करना इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टफ है। हाँ, जब पैसा मार्केट देता है देन इट इज़ इजी टू मेक अ मनी, बट यहाँ पे मार्केट में सबसे टफ चीज़ एक ही है कि आपका कैपिटल जो है वो आपको सेव करना है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आज आपने प्रॉफिट कमाया तो कल आप जो है ओवर ट्रेडिंग करके लॉस में चले जाते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। या तो जो आप प्रॉफिट करते हो उसमें से आपको लॉस कम से कम होना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो आपको मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि भाई स्टॉप लॉस लॉक जो है बहुत नहीं लगाते, स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई आपका पूरा कैपिटल जो है वो एक दिन में ही उड़ जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस जो है वो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, कितना स्टॉप लॉस देना है, ठीक है। क्योंकि एज एन एवरेज आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पे देखेंगे तो भाई वो लोग बताते हैं कि 10% का स्टॉप लॉस लीजिए, ठीक है। सो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई 10% का स्टॉप लॉस लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एज़ पर द कैंडल या तो एज़ पर द आज कैसा मार्केट है उसके हिसाब से आपको जो है ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10% हो गया, मैक्सिमम आप 20 to 25 रख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 25 to 30 तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत लगाए, ठीक है, अपने कैपिटल में।
और दूसरी चीज़ है कि भाई साइकोलॉजी, ठीक है। आज आपने प्रॉफिट किया, आपने जो है पूरा वीक प्रॉफिट किया समझो, आज मंडे है, अगले मंडे तक आप जो है प्रॉफिट कर रहे हो। बट जब नेक्स्ट मंडे आता है तब आपकी लूजिंग स्ट्रिक चालू हो जाती है। जैसे कि आपने पूरा वीक जो है कमाया, वो आपकी विनिंग स्ट्रिक थी। अब जो नेक्स्ट वीक आपका जो आ रहा है वो जो है अब वो उसमें आपको लॉस हो रहा है। सो आपको जो है वो बंद कर देना चाहिए। आपका ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए कि भाई आज मैं पूरे दिन में दो ही प्लान, मतलब कि दो ही ट्रेड लूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे को ट्रेड नहीं लेने। बाद में वो प्रॉफिटेबल हो या फिर वो जो है वो लॉस वाला, दोनों है, बट मेरे को जो है दो ट्रेड में अपना अकाउंट जो है वो मेरे को क्लोज कर देना है। ये आपको जो है आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा शुरुआत में, बट आपको जो है एक बार इस चीज़ के ऊपर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये सभी स्टेप्स है, आप स्टॉक मार्केट में कैसे आ सकते हो, कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टॉक मार्केट में आने से पहले। सो भाई आज का टॉपिक यही था कि भाई हाउ टू पुट द फर्स्ट स्टेप इन द स्टॉक मार्केट। सो भाई आपको मैं मिलूँगा अब सीधा कल। कल मैं लाइव चैनल पे स्ट्रीम करने वाला हूँ लाइव, ठीक है। उसके बाद बाय बाय, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, सभी को ध्यान रखना, सभी एक दूसरे को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच, सभी का आभार। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मिस्टर भाई के ट्रेडर। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई अगर कोई एक बिगिनर है जिसको सीखना है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। सो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमको सीखना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देख के जो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। सो मैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग को सबसे पहले मैं मना ही करता हूँ कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक एडवांस लेवल है स्टॉक मार्केट में। आप सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट से शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ही चाहिए कि भाई स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, स्टॉक कंपनी जो है वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई टाटा मोटर्स है। सो भाई टाटा मोटर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि टाटा मोटर्स जो है वो कार्स बनाती है, ठीक है। टाटा मोटर्स के अलावा टाटा स्टील है जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो भाई स्टील का कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, स्टील की डिमांड एंड सप्लाई कैसी है, उस हिसाब से हम जो है वो बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट, सपोज आज आपने टाटा स्टील बाय किया है, आज डेट है 27/8/2024। सो आप इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर चाहते हो तो 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। 1 ईयर में आपको भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि भाई आप IRFC देखते हो, बाद में PUC जो होते हैं स्टॉक्स, उसके अगर ऊपर आप फोकस करते हो, रेलवे सेक्टर, PUC, पावर सेक्टर्स, तो भाई वो उसमें आपको जो है वो 1 ईयर के अंदर अच्छा खासा रिटर्न जो है वो देखने को आपको मिलता है। बट अगर आप जो है वो ब्लू चिप स्टॉक में अगर आप चाहते हो, तो भाई उसमें आपको 5 ईयर्स के अंदर जो है अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। क्योंकि वो जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। उनका मिनिमम आई थिंक प्राइस मेरे को याद है तब तक 2000 से शुरू हो जाते हैं वो, 2025। जैसे कि रिलायंस है, ये सभी जो है वो ब्लू चिप स्टॉक है, उनका जल्दी जो है वो मूव नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि IRFC होता है या PUC स्टॉक्स होते हैं, उसमें 5% का मूव, 10% का मूव जो है वो एक दिन में आ जाता है। बट ये जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं और कम, ठीक है। सो उसमें आपको 5 ईयर्स के अंदर आपको डबल हो जाएंगे आपके पैसे, या तो 2 to 3 ईयर्स के अंदर। सो भाई फर्स्ट है स्टार्ट विथ इन्वेस्टिंग फर्स्ट, ठीक है। आपको जब अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो, सो भाई आप पहले जो है वो पूरी नॉलेज लीजिए, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में आप एंटर कीजिए। आपको स्टार्ट टेकिंग नॉलेज, सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट टेकिंग नॉलेज। नॉलेज क्या लेना है भाई, नॉलेज अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेना, देन टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस, देन बाकी सभी जो अपने टेक्निकल सभी जो रूल्स होते हैं या तो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आप सीख सकते हो, ठीक है। वो मैंने अपनी चैनल पे ऊपर डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मिस्टर वाई के ट्रेडर आप सर्च करेंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमको क्या सीखने का होता है, और लास्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साइकोलॉजी। देन आपको जो है वो पेपर ट्रेडिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। जैसे आपको पता चल रहा है भाई अब फंडामेंटल्स आपने जो एनालिसिस है वो कंप्लीट किया,
ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आपने ख़त्म किया, देन आप जो है वो पेपर ट्रेडिंग शुरू करो, ठीक है। थर्ड स्टेप जो होता है वो पेपर ट्रेडिंग। आप या तो नोट लिख सकते हो या तो अभी के टाइम में आप प्ले स्टोर पे जाके पेपर ट्रेडिंग ऐप इंडिया लिख देना, आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो है वो बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक, ठीक है। आप मिनिमम कैपिटल उसमें 10,000 5,000 और मैक्सिमम आप 50 लाख तक जा सकते हो, ठीक है। सो उसमें आपको बाय और सेल करना है, ठीक है। आपको उसमें स्टॉक को लेकर आपको उसमें एनालिसिस करना है, स्टॉक के चार्ट देखने हैं। आज सपोज हम रिलायंस का चार्ट देखते हैं तो भाई रिलायंस ने कहाँ पे सपोर्ट बनाया, कहाँ पे रेजिस्टेंस है रिलायंस में, ये सब कुछ आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। देन हम आते हैं कि भाई टेक अ एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट प्रॉफिट एंड लॉसेस। देन आप जो है छोटा सा कैपिटल लेके मार्केट में आए, आप पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, ठीक है। 1 साल तक मैं प्रीफर करता हूँ कि भाई एज अ बिगनर आप 6 से 1 साल तक जो है वो आप है सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आपको 1 या 2 साल के बाद शुरू करनी चाहिए, मतलब कि शुरू तो कर देनी चाहिए बट पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। रियल ट्रेडिंग में आपको आना है तो वो 1 ईयर या तो 6 महीने के अंदर आप आ सकते हो। तब तक के लिए आपको जो है पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो आपको मिनिमम 6 मंथ आपको देने चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। देन जो है ओपन डीमेट अकाउंट, जो कि मैंने बता दिया 4 स्टेप में आ जाए, टेक का एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट। आप कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। एंजल वन, डन, ग्रो अप स्टॉक्स कितने भी हो चुके, ठीक है। देन है 6 मंथ, मैंने जैसे बताया ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको 6 मंथ मिनिमम स्पेंड करना है। निफ्टी में आप इंडेक्स में कीजिए या तो स्टॉक में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। उसमें आप ऑप्शन में देखो कि भाई ऑप्शन कैसे मूव करते हैं, कौन से बजे के बाद कितना मूव आता है, 2 बजे के बाद ज़्यादा मूव आता है, 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक कितना मूव आता है, और 12 से 2 के बीच में मार्केट कैसा रहता है, साइडवेज रहता है या मूविंग रहता है, ट्रेंडिंग रहता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको एनालिसिस करके सीखना है, ठीक है। 1 से 6 महीने तक आपको यही सीखना है, ठीक है। देन आपको जो है वो आप रियल अकाउंट ओपन करवा के आप जो है छोटी अमाउंट से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अगर शुरुआत में आपको लॉसेज होते हैं तो वो कम लॉस हो, क्योंकि जो मार्केट में जो है सबसे टफ चीज़ यही है कि भाई आप जो मार्केट में है अपना कैपिटल जो है वो बचा के रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में वही है कि आपका कैपिटल जो है वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट करते हो देन प्रॉफिट को बचाना कैसे है, उसको बोलते हैं भाई रिस्क मैनेजमेंट। देन आती है साइकोलॉजी, कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। ये सब कुछ जो चीज़ है वो थोड़ी एडवांस हो जाती है। ये आपको पहले जो है आपको बेसिक कंप्लीट करने के बाद जो है आपको एडवांस लेवल पे आना है, ठीक है। ये हिसाब से अगर आप चाहते हो देन आपका परफेक्ट रोड मैप है स्टॉक मार्केट लिए, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। सो आपको इसमें कोई, ये मेरा मैंने प्लान किया हुआ रोड मैप है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जैसे कि भाई आप जो है वो सबसे पहले सिर्फ नॉलेज ही लीजिए, ठीक है। या तो आपको ऐसा हो रहा है कि भाई मेरे को रियल मार्केट में जाके ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है और आपके पास अगर पैसा है देन आप जो है वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट। 6 महीने के लिए आप कोई भी स्टॉक लेके रख दो, 6 महीने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपको कितना रिजल्ट मिलता है, ये सब कुछ चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी है। इस हिसाब से जो है आप जो है अपना स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। मेरी अगर मैं बात करूँ देन मैंने जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर मेरा निकल गया था, ट्रेडिंग मैंने शुरू की थी। स्टार्टिंग में मैंने भाई प्रॉफिट भी किया था बट बाद में मैंने लॉस भी किया है, ठीक है। अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रॉफिट करना इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टफ है। हाँ, जब पैसा मार्केट देता है देन इट इज़ इजी टू मेक अ मनी, बट यहाँ पे मार्केट में सबसे टफ चीज़ एक ही है कि आपका कैपिटल जो है वो आपको सेव करना है, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आज आपने प्रॉफिट कमाया तो कल आप जो है ओवर ट्रेडिंग करके लॉस में चले जाते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाई ओवर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, या तो जो आप प्रॉफिट करते हो उसमें से आपको लॉस कम से कम होना चाहिए और प्रॉफिट जो है वो आपको मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि भाई स्टॉप लॉस लॉक जो है बहुत नहीं लगाते, स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई आपका पूरा कैपिटल जो है वो एक दिन में ही उड़ जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, स्टॉप लॉस जो है वो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। क्योंकि एज एन एवरेज आप लोग जो है वो सोशल मीडिया पे देखेंगे तो भाई वो लोग बताते हैं कि 10% का स्टॉप लॉस लीजिए, ठीक है। सो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई 10% का स्टॉप लॉस लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एज़ पर द कैंडल या तो एज़ पर द आज कैसा मार्केट है उसके हिसाब से आपको जो है ट्रेड लेना चाहिए और स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10% हो गया, मैक्सिमम आप 20 to 25 रख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 25 to 30 तक जा सकते हो।
उससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, ठीक है, अपने कैपिटल में। और दूसरी चीज़ है कि भाई साइकोलॉजी, ठीक है। आज आपने प्रॉफिट किया, आपने जो है पूरा वीक प्रॉफिट किया समझो, आज मंडे है, अगले मंडे तक आप जो है प्रॉफिट कर रहे हो, बट जब नेक्स्ट मंडे आता है तब आपकी लूजिंग स्ट्रिक चालू हो जाती है। जैसे कि आपने पूरा वीक जो है कमाया, वो आपकी विनिंग स्ट्रिक थी। अब जो नेक्स्ट वीक आपका जो आ रहा है वो जो है, अब वो उसमें आपको लॉस हो रहा है, सो आपको जो है वो बंद कर देना चाहिए। आपका ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए कि भाई आज मैं पूरे दिन में 2 ही प्लान, मतलब कि 2 ही ट्रेड लूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मेरे को ट्रेड नहीं लेना है। बाद में वो प्रॉफिटेबल हो या फिर वो जो है वो लॉस वाला हो, दोनों है, बट मेरे को जो है 2 ट्रेड में अपना अकाउंट जो है वो मेरे को क्लोज कर देना है। ये आपको जो है आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा शुरुआत में, बट आपको जो है एक बार इस चीज़ के ऊपर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये सभी स्टेप्स है, आप स्टॉक मार्केट में कैसे आ सकते हो, कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टॉक मार्केट में आने से पहले। सो भाई आज का टॉपिक यही था कि भाई हाउ टू पुट द फर्स्ट स्टेप इन द स्टॉक मार्केट। सो भाई आपको मैं मिलूँगा अब सीधा कल। कल मैं लाइव चैनल पे स्ट्रीम करने वाला हूँ लाइव, ठीक है। उसके बाद बाय बाय, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, सभी को ध्यान रखना, सभी एक दूसरे को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच, सभी का आभार।